आखिर बिना दवा का, मान लीजिए कि घर में अमूमन तो महिलाएं इस रोग के बारे में छुपाती हैं, बताती नहीं है, बहुत जल्दी नहीं बताती हैं, शेयर भी नहीं करती हैं। जब ज्यादा हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि अब बियॉन्ड द लिमिट हो गया, तब वो जाकर के अपने हस्बैंड से या अपने गार्जियन से बताते हैं और उसके बाद फिर इलाज का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मैं उसके पहले बताता हूं कि डॉक्टर के जाने के पहले आप अपने घर में खुद से कम इसका प्रभाव कर सकते हैं, इसका प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है अपने बच्चेदानी के आउटर सरफेस यानी कि यूट्रस के रास्ते के चारों तरफ सबसे पहले अच्छे से वॉश करें। सुबह और रात 2 टाइम श्योर करें। सुबह में नहाते समय, स्नान करते समय करिए और रात को सोते समय जब बेड पे जाते हैं तो उसके पहले फ्रेश होते ही अमूमन लोग, तो उस वक्त करें और अच्छे से जो आपके पास साधन है उसी से करें। जैसे डिटॉल सॉप हुआ या डिटॉल का लिक्विड हैंड वॉश भी आता है, बहुत अच्छा कारगर है। मैं एक एग्जांपल दिया, मैंने एक उदाहरण दिया, आपके पास जो है आप उससे कर सकते हैं। बट यहां ध्यान ये रखना है कि अच्छे तरीके से करना है, प्रॉपर साफ करना है। जैसे ब्रश करते हैं ना सुबह शाम, सुबह सुबह, उसी तरह से उसको करना है। दूसरा, प्रॉपर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, फास्ट वॉक करिए। सुबह सुबह कम से कम एटलीस्ट मान के चलिए 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक जरूर करें, फास्ट वॉक करें। योगा करें, योगा से भी बहुत फायदा होता है। प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, इससे भी बहुत ज्यादा वाइटल फोर्स जो है, एनर्जी जो है काफी स्ट्रांग होते हैं। दूसरा, इससे बचने का सहवास जब भी करें, साथ में जब भी रहें आप, तो उस समय जो फैमिली प्लानिंग का जो उपाय होता है वो जरूर करें। इससे भी आपको जो एक दूसरे पति पत्नी या सेक्सुअल पार्टनर में जो रोग, जो संक्रमण जो फैलता है, एक दूसरे को आदान प्रदान होता है, वो नहीं होगा, वो वहीं को ही रुक जाएगा और इससे कम से कम आपको शरीर को नुकसान होगा। अब मैं आपको कुछ खाने पीने में बताता हूँ क्या खाना चाहिए। तो डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल लें, जम के लें, ग्रीन वेजिटेबल का सूप बना के लें। वेजिटेबल आइटम तो बहुत सारे हैं, कुछ भी बना करके लें। कम मसाले में बनाएं, कम तेल का व्यवहार करें। लो फैट डाइट लें जिससे आपके हिप के चारों तरफ वजन भी नहीं बढ़ेगा, एब्डोमेन में भी ज्यादा मतलब फैटी नहीं होंगे, आप स्लिम रहेंगे। इससे और इस रोग से मुक्त भी होने में ज्यादा हेल्प रहेगा। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा के बारे में बताता हूँ। मैं तो होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादातर आपको होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बताऊंगा। आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें, उन्हें अक्षरशः जो आपको होता है, जैसा आप महसूस करते हैं, वो शारीरिक सिम्टम्स आप अपने डॉक्टर से बताएं। जिस शब्द में, जिस लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, जो भाषा आप यूज कर सकते हैं, उन्हें बताएं, वो समझेंगे और आपकी लक्षण को अच्छे से प्रॉपर समझने के बाद अच्छे दवा का चुनाव करके अच्छे शक्ति का दवा वो चुनेंगे और आपको देंगे जिससे आपका रोग ठीक हो। और होम्योपैथिक दवा का क्या होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको। ये आप सोच लीजिए कि अब की दवा, आज के दौर की जो दवाएं आ रही है, काफी रिसर्च होकर के आ रही है, काफी इफेक्टिव भी है, बहुत क्विक एंड फास्ट रिलैक्स करती हैं। तो ये जो पुराने जो धारणाएं थे कि होम्योपैथिक देर से काम करता है, ये तो दिमाग से आप निकाल दें। आज के दौर की दवाएं बहुत ही इफेक्टिव, एलोपैथिक या अदर्स मेडिसिन से भी बहुत ज्यादा कारगर है और सुरक्षित भी है और आपको सिक्योर भी करता है कि आप दवा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो निश्चिंत रहिए कि अब आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं कुछ दवाओं के बारे में बताता हूं। सभी दवा को तो यहाँ मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये रोगियों के शरीर में जो रोग से जुड़े हुए, पॉलीसिस्टिक रोग से जो जुड़े हुए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग से जो जुड़े हुए सिम्टम्स हैं, उसके आधार पे ही दवा का हम लोग चुनाव करते हैं, जो काफी कारगर भी होता है। तो
सबसे पहला दवा है आपको चाइना। ये बहुत ही अच्छा दवा है। जिनमें रक्त स्राव बहुत ज्यादा होते हैं और अनियमित मासिक होता है, उनके लिए ये बहुत कारगर दवा है। फिर मैं आपको पल्साटीला का नाम लेता हूं। ये पल्साटीला दवा जिन महिलाओं में मासिक कभी नियमित हुआ ही नहीं है और हमेशा गंदा रहे, कुछ भी हो, गांठ हो या कुछ भी हो, गंदा हो, साफ नहीं हो, पेन उनके साथ हो, पेनफुल हो, उनमें ये महिलाओं में बहुत अच्छा कारगर होता है। दूसरा दवा है, तीसरा दवा आपको मैं बताया, दूसरा दवा पल्साटीला, तीसरा है आपको हेमामेलिस। जिन महिलाओं में बहुत ही ज्यादा मात्रा में रक्त स्राव होते हैं मासिक धर्म के समय, मासिक चक्र के समय, और परेशान रहते हैं और लंबे समय तक होते हैं, उनके लिए हेमामेलिस बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही कारगर दवा है। इसी के नजदीक में एक दवा और है, नियर अबाउट बोलते हैं, वो है मेलिफोलियम। इसमें भी आपको अगर रक्त स्राव बहुत ज्यादा होते हैं मासिक चक्र में, तो ये मेलिफोलियम दवा भी बहुत ही कारगर है। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ ये बताना चाहूंगा कि कभी भी दवा को मिक्सअप करके ना ले। इससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कारण है कि हर दवा का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, हर दवा का अपना अपना प्रॉपर्टी है, गुण है, और सब दवा को आप मिला देंगे तो वो गुण नहीं, एक तरह का जहर के समान हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कभी भी दवा को मिक्सअप करके, एक दूसरे से मिक्सअप करके ना लें। और अगर मान ले कि एक से अनेक दवाइयां का सेवन भी करना है, तो एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जरूर रखें। और दवा को जब भी लें, हल्का 10 ml गुनगुना पानी में घोल के लें, या तो फिर प्लेन वाटर में भी, साधारण पानी के साथ भी घोल के लें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप दवा का सेवन करते हैं, जैसे मैंने बताया, और आप सेवन कर रही हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दवा मुझे को असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कारण आप अपने डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करते रहें लगातार। छोटी छोटी बदलाव भी आए शरीर में अगर, तो उसे जरूर अपने डॉक्टर को बताएं और निसंकोच बताएं। डॉक्टर पे विश्वास रखें और निसंकोच बताएं। हालांकि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग ऐसा है कि इसमें महिलाएं ज्यादातर शर्माती हैं अपने रोग को बताने में, लेकिन आप शर्माए नहीं, आप डॉक्टर से अपने रोग को बता रहे हैं, ये सोचें। इसलिए आप निसंकोच हर चीज बताएं। जैसे अगर सहवास में दर्द होता है तो बताएं, या पीरियड में ज्यादातर महिलाएं अपने मासिक धर्म के बारे में बताना बड़ा शर्मिंदा की बात समझती है, लेकिन वैसा ना सोचे। आप ब्रॉड माइंडेड होकर के बताइए, ये आपके फायदेमंद है, ये आपके फायदे के लिए है और डॉक्टर को मदद करेगा एक अच्छा और क्यूरेबल दवा को सिलेक्ट करने में। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने जो भी जानकारियां आपको यहाँ शेयर किया है, बताया है, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने, बार बार सुने और इससे ज्यादा लाभ उठाएं। और मेरा प्रयास है कि मेरी ये जो जानकारी है, मेरे 25 साल का प्रैक्टिस का अनुभव मैं आपसे शेयर किया हूं यहाँ, और आप मेरे इस अनुभव का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, लाभ उठाएं। मैं इस वीडियो के अंत में मेरा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। मैं रांची में रहता हूं, मेरा क्लिनिक का एड्रेस भी है। आप लोकल हैं तो आकर मिल सकते हैं, या मेरे आसपास हैं तो फोन से भी बात कर सकते हैं। दवा बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएंगे, कुरियर के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी पहुंचते हैं। आपको चिंता भी नहीं करना है, बस आप हमसे फोन पे अपना रोग से जुड़े हुए सारे सिम्टम्स को बताइए, लक्षण को बताइए, और आपका दवा जो है आपके डोर पे पहुंच जाएगा, आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। तो आप सभी से मैं आज्ञा चाहता हूं, आपने ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखा, मेरे को सुना और समझने की कोशिश किया। इसके लिए मैं सहृदय आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्ते।